बीजेपी क्या वाकई इतनी बेशर्म पार्टी है? जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस खबर को अगर आप सुनेंगे तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वो मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी के जाने के बाद में गुजरात की कमान संभालते हैं, बीजेपी के वो पूर्व मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान समय में भी पंजाब के अंदर भाजपा की कमान संभाले हुए थे, वहां पर प्रभारी थे। मैं बात कर रहा हूं विजय रूपाणी की। विजय रूपाणी जिनकी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 12 जून को जान चली गई। करीब 3-4 दिन लगे उनके शव को ढूंढने में, और जब उनके शव को ढूंढा गया, डीएनए मैच हुआ, उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में अमित शाह पहुंचे, बीजेपी के मुख्यमंत्री पहुंचे, राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। 6 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा चली। लेकिन बेशर्मी की बात यह है कि उस अंतिम यात्रा में, विजय रूपाणी के उस अंतिम यात्रा में जो फूल वगैरह का काम था या टेंट का काम था, जो भी वो कार्यक्रम जो जिसने भी अरेंज किया, वो सप्लायर, वो व्यापारी जब अपने पैसे मांगने के लिए पहुंचा तो बीजेपी ने मना कर दिया। ये जो लाइन मैंने अभी आपको आखिरी में बोली है कि बीजेपी ने पैसे देने से मना कर दिया, और पैसे ऐसे नहीं थे कि कोई 25-30 करोड़ रुपए थे कि बीजेपी दे ही नहीं सकती थी। हालांकि 25-30 करोड़ रुपए भी होते तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में आप 30-32 सालों से सत्ता में हैं, जिस राज्य से मोदी और अमित शाह आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य में आपके पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, और जिस हादसे को लेकर के आम लोगों को इतनी राहत देने की बात की गई, दावे किए गए, उसमें आप अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए पैसे ना दे पाए, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। बीजेपी ने विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार में फूल टेंट वाले के पैसे नहीं दिए, और फूल टेंट वाले को वो भेज दिया विजय रूपाणी के घर पर कि जाओ भैया, उनके वहां के लोग मरे हैं, विजय रूपाणी उनके घर के थे, उनके घर पर जाओ, उनके घर पर जाकर के मांग लो। दोस्तों, कितना शर्मनाक है ये कुछ इसी तरीके का है कि किसी से, मरे हुए आदमी से, उनके परिवार से कहा जाए कि भैया लकड़ियों के पैसे दे दो, 2 क्विंटल लकड़ी लगी है, 6 क्विंटल लकड़ी लगी है, इसके पैसे दे दो। मैंने कुछ समय पहले खबर आपको दिखाई थी। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में यात्रा निकल रही थी, वोट अधिकार यात्रा, और उस वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के सिक्योरिटी में लगे हुए सीआरपीएफ के एक जवान ने, राहुल गांधी का कोई नेता नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था, राहुल गांधी की सिक्योरिटी में लगे सीआरपीएफ के एक जवान ने एक मोटरसाइकिल ले ली, क्योंकि राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर चल रहे थे, और वो मोटरसाइकिल जिस व्यक्ति की थी, जिस लड़के की थी, वो मोटरसाइकिल चोरी हो गई, उसको मिली नहीं। बाद में राहुल गांधी ने उस लड़के को बुला करके 2 लाख रुपए के करीब की वो मोटरसाइकिल की चाबी अपने हाथ से दी कि भैया तुम्हारी मोटरसाइकिल हमारी यात्रा में चोरी हुई है, ये 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल की चाबी तुम ये नहीं लो। और दूसरी तरफ बीजेपी अपने नेता की अंतिम संस्कार की यात्रा का जो खर्चा नहीं उठा पा रही है। कितनी शर्मनाक बात है ये, सोचिए जरा इस बात को। और ये उस पार्टी का हाल है जो पार्टी मोदी के अभी 25 साल पूरे होने पर, 23 साल, 25 नहीं 23 साल, 23 साल पूरे होने पर 8 करोड़ 80 लाख रुपए, खबर कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी, 8 करोड़ 80 लाख रुपए पोस्टर और बैनर पर खर्च कर देती है। जरा गहराई से एक एक चीज को समझिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से बीजेपी काम करती है। मोदी के बैनर पोस्टर के लिए, खबर देखिए, मैंने खबर दिखाई थी, मोदी के बैनर पोस्टर के लिए, वाहवाही के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च कर दिए। यह बीबीसी की खबर थी। बीबीसी ने एक आरटीआई के जरिए पूछा था, और एक आरटीआई के जरिए जो है ये जवाब सामने आया था।
और उस वक्त में भाजपा के नेताओं ने इस पर जवाब देने से मना कर दिया था। ये अपने नरेंद्र मोदी साहब को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जरा सोचिए इस बात को। गुजरात को लेकर के कहा जाता है कि गुजरात लोबी, दो गुजरातियों का कब्जा है, फला 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 फला, दुनिया भर की बातें कही जाती है। लेकिन गुजरात के नेताओं के साथ में क्या हो रहा है? हालांकि इसको अगर आप कुरेदेंगे तो बहुत पुराने किस्से भी निकल करके सामने आ जाएंगे कि गुजरात के नेताओं के साथ ही मोदी और अमित शाह ने तब भी क्या किया था। शंकर वाघेला और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं इसमें। लेकिन जरा पहले इस खबर पर आते हैं। विजय रूपाणी का परिवार कह रहा है कि पैसा हमने दे दिया, 20-25 लाख रुपए था, 20-25 लाख रुपए हमने दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजय रूपाणी का परिवार कोई राजनीति में भी नहीं है। विजय रूपाणी खुद पूर्व मुख्यमंत्री थे। जिस वक्त में उनका निधन हुआ उस वक्त में पंजाब में बीजेपी के प्रभारी थे, एक्टिव थे पॉलिटिक्स के अंदर। कोई ऐसा नहीं कि मार्गदर्शक मंडल में अब चले गए थे, उनका कोई काम नहीं था, यूजलेस हो गए थे। यूजलेस नहीं थे, वो एक्टिव थे साहब। और आप एक ऐसे नेता को क्या कर रहे हैं? परिवार ने कहा कि हमने पैसे दे दिए, पैसा कोई बड़ा मसला नहीं है। दर्द इस बात का है, तकलीफ इस बात से हो रही है कि किस बेदर्दी के साथ में हमारे साथ में व्यवहार किया गया। उस सप्लायर को हमारे घर पर भेज कैसे दिया? इस बात को लेकर के परिवार के अंदर गुस्सा है। और गुस्सा परिवार का वाजिब है या आप बताइए कि गैर वाजिब है? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से भाजपा ने इनकार कर दिया। पार्टी की ओर से कहा गया कि अंतिम संस्कार में खर्च हुए 20-25 लाख रुपए रूपाणी परिवार देगा। दिव्य भास्कर के सूत्रों के मुताबिक अंतिम यात्रा के दौरान फूल, टेंट और अन्य व्यवस्था करने वाले व्यापारी जुलाई में रूपाणी के घर गए और परिवार से पैसे मांगे। परिवार को जब पता चला कि पार्टी की ओर से भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें झटका लगा। हालांकि उन्होंने पैसे चुका दिए। दिव्य भास्कर को रूपाणी के पारिवारिक मित्र ने बताया कि पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी का ऐसा रवैया तकलीफ दे और बेदर्दी भरा है। पार्टी ने पहले इसकी कोई सूचना नहीं दी थी। रिश्तेदार बोले, परिवार के लिए यह बेहद दुखद है। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि विजय रूपाणी ने अपना पूरा जीवन भाजपा और समाज की सेवा को समर्पित कर दिया था। ऐसे में उनकी अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से पार्टी का पीछे हटना परिवार के लिए बेहद दुखद रहा है। परिवार का कहना है कि उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पार्टी का यह रवैया इंसानियत और सम्मान के नजरिए से ठीक नहीं माना जा सकता है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जो अंधभक्त मोदी जी को लेकर के, योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहते हैं कि इनका क्या है, ना परिवार है ना घर है, कोई नहीं है, ये तो देश के लिए कर रहे हैं, परिवार पार्टी के लिए कर रहे हैं, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। जब कुछ नहीं है आपका और आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम पार्टी के नेताओं की इतनी दुर्गति तो नहीं होनी चाहिए। भास्कर ने इस पर डिटेल में स्टोरी की है। ये भास्कर ने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी की है, बाईलाइन बाकायदा छपी है ये भास्कर की। अब कल को हो सकता है कि किसी का फोन जाए दिल्ली से और यही परिवार के लोग जो कह रहे हैं कि तकलीफ दे भरा है, बेदर्दी भरा है, यही कह दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, और भास्कर जो कहे कि नहीं ये खबर गलत छाप दी हमारी, क्योंकि सिंदूर वाली खबर वो भी बाईलाइन छपी थी।
बाईलाइन छपने का मतलब यह होता है कि वो उस रिपोर्टर की, उस अखबार की एक्सक्लूसिव खबर है। वैसे तो आमतौर पर खबरें बहुत छपती हैं इधर से उधर, लेकिन आप सोचिए ये खबर जो है वो बीजेपी के बारे में बहुत कुछ बताती है। दरअसल बीजेपी वो पार्टी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सबसे ज्यादा चंदा लेती है, और वैसे आमतौर पर भी बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। और जो पार्टी गुजरात में लंबे समय से 3 दशक से सत्ता में है, 3 दशक से, और वो भी फुल मेजोरिटी के साथ में, कोई किसी की बैसाखी पर नहीं है, और 11 साल से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली की हुकूमत पर बैठे हुए, तो आपके लिए एक नेता का खर्चा उठाना, और ये भी 20-25 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। बीजेपी कार्यालय में जो लोग बैठे हुए होंगे उनमें से 15-20 तो कम से कम ऐसे विधायक होंगे जो रूपानी के बनाए हुए होंगे। कम से कम उन्हीं को बोल देते, परिवार में क्यों भेजा आपने, उन्हीं में से किसी एक विधायक को कहते। खुद मुख्यमंत्री वो कहते कि नहीं नहीं, हम सरकारी फंड से दे देंगे पैसा। आप इतना भी नहीं कर पाए। ये वाकई जो है वो बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करती है। और बीजेपी जो है वो सोची जरा, आरएसएस, वो जीवन में जब आदमी होता है तो वो कहते कि नहीं शादी नहीं करना है, प्रचार करना है। और आदमी मर जाए तो उसके लिए आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं। आरएसएस को सोचना चाहिए इस बात को कि आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। कल को कौन जिएगा आपके लिए और कौन मरेगा आपके लिए। जीवन रहते हुए आप पारिवारिक सुख से दूर कर देते हैं, और जीवन चला जाए, जीवन खत्म हो जाए आदमी का, तो आप ये कर रहे हैं। मुझे हजम नहीं हो रही, अभी भी ये खबर मैं दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन मुझे हजम नहीं हो रहा है कि किसी ने कह दिया होगा कि ये 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए परिवार के लोग देंगे, आप जाओ। अब आप कहेंगे कि नहीं, फुल टेंट वाले का 20-25 लाख रुपए थोड़ी ना खर्च हो जाता है। 6 किलोमीटर लंबी यात्रा थी, राजकीय सम्मान के साथ में सरकार ने जो है इस आयोजन को करवाया था। 6 किलोमीटर लंबी यात्रा थी, तो जाहिर सी बात है उसके बाद में भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं। 13वीं वगैरह का प्रोग्राम होता है, वहां पर भी पूरा हॉल वगैरह सजाना, उस चीज़ को करना, वहां पर भी टेंट वगैरह की व्यवस्था, होटल वगैरह। और उस दिन भी हो सकता है कि 20-25 लाख रुपए जो खर्च हो गए होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग गए थे। विजय रूपानी को लेकर के उस वक्त में पूरे देश भर से और भाजपा के तमाम नेताओं की संवेदनाएं उनके साथ में थी। और जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हों, गृह मंत्री पहुंच रहे हों, भाजपा के बहुत सारे विधायक वहां पर पहुंचे हों, तो सोचिए बड़े लेवल पर उसका प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया होगा। तो बड़े होटलों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, वहां पर व्यवस्था देखना, तो इतना पैसा लग गया होगा। और गुजरात में वैसे भी जो है चीज़ें बहुत कॉस्टली है, महंगी है, आप ये भी मान करके चलिए। तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, किनारे कर देते हैं। फिर सवाल वही आता है, 20-25 लाख रुपए नहीं, हम कहते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए भी आप क्यों मंगवाएंगे उनसे? आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है साहब, और आप अपनी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मान नहीं दे पाए। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो लोग मरे, उनकी गलती क्या थी? सोचिए जरा इस बात को। उनकी तो बिल्कुल कोई गलती नहीं थी। विजय रूपानी साहब की कोई गलती नहीं, और विजय रूपानी साहब पर जीवन भर कोई बहुत बड़ा करप्शन का आरोप भी नहीं लगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो बीजेपी के ऊपर खड़ा होता है कि बीजेपी इतनी बेदर्दी के साथ में अपने नेताओं के साथ क्यों इस तरह का व्यवहार करती है। मार्गदर्शक मंडल आपको याद है ना, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, कितने नेताओं का नाम उसमें जो है वो लिया जाता है। मार्गदर्शक मंडल भी आप छोड़िए, बहुत सारे ऐसे नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनका पता नहीं चला। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, कई सारे ऐसे नाम हैं, उमा भारती, और फिर अभी शिवराज सिंह चौहान, और इनकी क्या हालत हुई, वसुंधरा राजे, इनकी क्या हालत हुई, जरा सोचिए आप। और फिर वही कहा जाता है कि नहीं गुजरात लोभी पसंद है, तो यहां तो गुजरात के नेताओं के साथ में भी क्या हो रहा है। दूसरी तरफ एक बात और समझिए आप, बीजेपी कहती कि पार्टी हमारी मां है,
नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि पार्टी हमारी मां है और पार्टी का जो आदेश होगा वो सिर माथे पर होगा, पार्टी से बढ़कर के कुछ नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि पार्टी के एक ऐसे सिपाही के साथ में आप क्या कर रहे हैं, पार्टी के एक लड़ाकू सिपाही के साथ में आपका क्या व्यवहार है। कोई भी राजा अपनी सेना के किसी सिपाही के साथ में, किसी सेनापति के साथ में अगर इस तरह का व्यवहार करे तो सोचिए उसकी सेना में, उसकी सेना की वो कितनी कदर करते हैं, इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। या सिर्फ और सिर्फ जो अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी इस्तेमाल करने वाली पार्टी है, इस्तेमाल करके फेंक देती है, इस्तेमाल करके छोड़ देती है। विजय रूपाणी, बीजेपी को दरअसल एक ऐसा नाम चाहिए होता है जो बिल्कुल गुमनाम हो, जिस क्लीन एकदम बिल्कुल, जिसकी छवि बिल्कुल क्लीन, मिस्टर क्लीन वाली हो, वो लेकर के आते हैं। फिर उसके बाद में लगता है कि नहीं अब कुछ और सरप्राइज देना है। अभी भूपेंद्र पटेल को इसी तरह से लाए थे, अब कहा जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल को भी बदल देंगे। कुछ भी चल रहा है, कोई भी नेता आता है, पर्ची से सीएम तय हो जाता है और फिर जो सीएम होता है या जो नेता होता है वो कहां चला जाता है पता नहीं चलता है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत, उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट किया। सुप्रिया स्नेत ने इसको लेकर के कहा, एयर इंडिया क्रैश में विजय रूपाणी की दुखद मौत हो गई, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि अंतिम संस्कार में जो 25 लाख रुपए का खर्च आया, बीजेपी ने बिल भुगतान करने से मना कर दिया। कहा परिवार से वसूलो, जो अपनों के ना हुए वो आपके क्या खाक होंगे। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी वो अपनों की भी नहीं है तो जनता की क्या होगी। अगर अपने नेताओं के साथ में इस तरह का सलूक किया जा रहा है तो जनता के साथ में किस तरह का सलूक करेंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।